अभी परवेज मुशर्रफ कब्र से तो उठा नहीं आएगा ना, अमन कायम कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, जान निसारा ने पाक ISI, जान निसारा ने पाक रेंजर, जान निसारा ने पाक आर्मी, जान निसारा ने पाक पुलिस, खात्मे मिल्लत खाकसार सैयद असलम अली फ़िक्री इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। जैसा कि हमारे तमाम वकला बरादरी जानती है, क्योंकि हम तहरीक उर्दू के भी गाजी हैं, तहरीक नज़म के भी गाजी हैं, महफूज यार खान एडवोकेट के साथी हैं, तो लाजमी बात है हमें जज्बा शहादत अब भी मौजूद है। लेकिन वकला बरादरी को चाहिए कि देख लो, आज जब आमिर नवाज वराइज पर यह हमला हुआ है, समझ लो ये आप पर हमला हुआ है। हम इसलिए साथ खड़े हैं कि हम यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ हैं। मैंने अमेरिका के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा मुज़ाहरा किया और 33 साल की नौकरी सिफारकों की बाजवा साहब के मुंह पर मारी और मैं पेंशन लेकर घर आ गया। तो हम यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ हैं। आमिर नवाज वराइज भाई को पहले ही कहा था कि आपने ये मसनूआत पर पाबंदी लगाई सिटी कोर्ट में, आप पे हमला होने वाला है। क्योंकि भुट्टो साहब ने भी शहादत क्यों कबूल की, कादियानी को काफिर करार दिया, वरना और कोई वजह बता दो मुझे। आज वो कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेगैरत कहता है, बोला जी भुट्टो को गलत फांसी दी। तो मैंने कहा सबसे पहले तुम चढ़ो फांसी, क्योंकि तुम चीफ जस्टिस हो उस पर। और अगर वाकई तुम्हें एहसास हो गया है तो उस जज को फांसी दो। एक तो बचा होगा उनमें से जिन्होंने PCO के तहत तलब उठाए थे, गद्दारों ने, जजों ने, तो भुट्टो को फांसी चढ़ाया था। तब जब गलत साबित हो गई तो उन जजों को फांसी चढ़ाओ। और अगर कब्र में है तो साला वो जज जो परवेज मुशर्रफ की सज़ा पे कहता है कि उसको फांसी की सज़ा बरकरार, अबे शर्म से डूब मरो। वो तो दुनिया से चला गया, अल्लाह ने शुक्र किया। वो महफूज काबतुल्लाह था, शहर कायद कराची को बचाने वाला परवेज मुशर्रफ, चोरों डकैतों से निजात दिलाने वाला परवेज मुशर्रफ, IMF के कर्जों से निजात दिलाने वाला परवेज मुशर्रफ। वो डिक्टेटर नहीं था, उससे गलती हो गई, सियासी लोगों को उसने रियायत दे दी, वरना आज 20 साल भी वो बैठा रहता तो कौम उसके साथ होती। तो आज मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग आमिर वराइज भाई के लिए नहीं निकले वकील, तो समझ लो सब गद्दार हो मेरी नज़र में। जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, गाजी तहरीक उर्दू लियाकताबाद कराची, गाजी तहरीक नज़म लांडी कराची, तो भाई आप लोगों का ही फ़र्ज़ बनता है ना वकला का, अपने भाई के साथ खड़े हो। कल तुम्हारे पे भी हो सकता है, चीफ जस्टिस पे भी हमला हो सकता है। यहाँ तो हमारा GHQ महफूज नहीं है, शाहरा फैसल महफूज बेस महफूज नहीं है, तो हम कहाँ से महफूज होंगे। वो तेसोरी साहब कहते हैं सेफ सी डिवीज़न कराची, अबे 2.5 साल हो गए तेरा ये लॉलीपॉप सुनते हुए, और तू कह रहा डंपर के आगे लेट जाऊँगा। कल फिर डंपर चला दिया हमने, क्या करें, इसके अलावा हल नहीं है। तो भाई सेफ सिटी विजन कराची परवेज मुशर्रफ का विजन था, उसने अमल करके दिखाया। अगर झूठ है तो बोलो। जो कराची को पहली दफ़ा लाशें मिलना बंद हुई, हमें सुकून मिला, IMF से कर्जे से निजात मिली, तो वो है हमारा हीरो। बाकी ये सब ज़ीरो। जिए परवेज मुशर्रफ, जिए पाकिस्तान, जिए आसिम मुनीर, ये हमारा नारा है। और आज 3 बजे प्रेस क्लब पर जो मुज़ाहरा है, अगर वकील नहीं आए समझ लो सब गद्दार है मेरी नज़र में। वो यहूद व नसारा के एजेंट है, क्योंकि वो ख़तरा है उनको कि ऐसा नहीं हो कि उसने तो खाली मसनूआत पर पाबंदी लगाई, हमला हो गया। अगर आज हम आ गए प्रेस क्लब पर, हमने एहतिजाज किया यहूद व नसारा के ख़िलाफ़, तो हो सकता है हमें तो एक साथ ही मार देंगे, तो शायद ना आए लोग। लेकिन बहरहाल हम आमिर नवाज वराइज भाई के साथ खड़े हैं, हर वक्त खड़े रहेंगे। जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि जो हक परस्त वकला होंगे, जो जान देना जानते हैं, वो आज प्रेस क्लब पर लाजमी पहुँचेंगे। टाइम की पाबंदी करें, हम धूप के अंदर वहाँ आपका घंटों इंतज़ार नहीं करेंगे। 3 बजे हमारा खिताब शुरू होगा। किसी में जुर्रत है तो आए और एहतिजाज करें अपने आमिर नवाज वराइज भाई के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ौज के साथ खड़े हो। हुक्मरानों ने लूटा मुल्क को, बदनाम करते हो फ़ौज को, ये 77 साल से हम देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब, नो एंट्री मज़ार कायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आज तुम्हारी तरह सरदार वतन होते। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की आखिरी तरबियत जो है वो आज काम आ रही है कि हम अकेले डटे हुए हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने भी इजाज़त दी है कि अल्ताफ़ भाई की तस्वीर के साथ असलम अली खिताब कर सकता है, क्योंकि वो चोर डकैत नहीं है, टारगेट के लिए लंदन नहीं है।
ये सिर्फ एहसास मुझे हासिल है। आज भी बाबा को और उनको मशवरा भी दिया था मैंने, 21 जनवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, तो आसिम मुनीर साहब बराए मेहरबानी अल्ताफ़ भाई को मान लो। अब तो इमरान खान भी साथ है, तो इलेक्शन सही करा दो। 70 का इलेक्शन सही ज़रूर हुआ था, लेकिन रिज़ल्ट नहीं माना, पाकिस्तान तोड़ना मंजूर किया। तो अगर अब भी यही करोगे तो पाकिस्तान तो फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि लियाकत अली खान की दुआ जो है वर्ष में कबूल हो चुकी है। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अब ये यहूद नसारा के एजेंट जो पैदा होते ही पाकिस्तान के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। अबे कैसे ख़त्म होगा? अल्लाह ताला ने इसमें कबूल किए। तीन चीज़ों की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, एक तो कुरान की, फिर दूसरी पाकिस्तान की, और ये एक और बैंक से निकल गई मेरे, हाँ हेड भी एहसास है हमारे, उसकी चाबी अल्लाह ताला के पास है। वरना कब का भेज देते हमारे हेड के साथ, ये हकायक है। लेकिन कराची वाले जो तहरीकों का जो रावल दस्ता होते थे, आज मंसूरी घटिया में लगे हुए अपनी औलादों को चोर डकैत बना रहे हैं। बच्चियाँ आइस पी रही हैं कराची वालों की, लेकिन ये कहते हैं कोई मसला नहीं है, अल्लाह जाने और बच्चा जाने। अभी तो भाई वो कदीर खान थोड़ी बनेगा, चोर डकैत बनेगा पढ़ने के बाद भी। और आज जितने चोर डकैत थे ना दूसरे इलाकों के, वो भाग गए। वो कहते हैं हमारी दाल नहीं गलती, कराची वाले खुद कफील हो गए। और जदीद चोर है, हम तो सोचते रहे आते हैं ये पहले डकैती मार देते, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ। तो ये हाल है इस कराची का, कि ये कराची था, फुटपाथ पे सोया करते थे हैं, और ये बंदा रोड धुला करता था। ये वो कराची हमने देखा। आज हमें दुख होता है कि हमारा पानी बेचा जा रहा है और हम खामोश बैठे हैं गोली के डर से। अबे गोली खाने वाले थे कराची वाले, अब क्या हो गया? तो इसलिए कि हलाल हराम की तमीज़ नहीं रही। औलादों को हराम खिला रहे हो तो कहाँ से गरज जागेगी? कहाँ माँ बाप की इज्जत करेंगे? आज तुम्हें ओल्ड हाउस में डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं है। कहते हैं यार अल्लाह जाने और बच्चा जाने। अब वो बेगम से तो नहीं लड़ेगा ना, क्या बेगम के साथ रहना? अम्मा कह रही है मैं जन्नत में। मेरी कौन सी जन्नत है तेरे पास? तूने एक रात नहीं जाके आया अच्छी थी जो कम से कम पैसे लेके तुम्हारे से मेरी खिदमत करती थी, वो फिर भी काबिल एहतराम है। माँ का रुतबा कहाँ से लाओगे? जब तुम उसको बच्चे को पैम्पर लगाओगे, मोबाइल दोगे, तो मुझे बताओ वो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा जो यहूद नसारा सिखा रहे हैं। माँ बाप की तरबियत है नहीं, फिर कहते हैं जी माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। बच्चों का कसूर नहीं है, तो सही डाल रहे हैं ओल्ड हाउस में, बल्कि ओल्ड हाउस भी बेताशा बनेंगे। लेकिन मौला अली का फरमान है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि जो निज़ाम है ना वो आपका कुफ्र के साथ तो चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकता। और खैरुन्नास, कुरान पाक में खैरुन्नास मन यनफउन्नास। आप मैं बता दूँ मैं कौन हूँ, तो आपने जिक्र छेड़ ही दिया। वैसे मैं बताता रही हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं यकजहती चाहता हूँ, कभी अपने आप को शो नहीं करता, ये मेरा उसूल है। तो मैं उनकी औलादों में से हूँ। हज़रत हमारे हनीफ, जिनका मज़ार अफजल कहाँ पर है, ताइफ में, जहाँ उसके ऊपर पत्थर पड़ता है। और वो कौन है? हज़रत इमाम हुसैन के सकेले, जिन्होंने जब शहादत हुई उनकी, तो कसम खाई थी अल्लाह से कि जब तक मेरी तलवार नहीं रुकेगी, जब तक मेरे घोड़े के घुटनों तक खून नहीं है। तो अल्लाह ने कौम को बचाना था। तो आप देख लीजिए, बारिश की अल्लाह ने, बोला देख तेरी कसम पूरी होगी। आपने जितनी मैंने सुनी, आपने जितनी बातें की हैं माशाल्लाह बिल्कुल फैक्ट फाइल है, बिल्कुल ओके है, ज़बरदस्त। आप हक में, हमें तो आंसू आते हैं, जो खून के आंसू होता किसी है। के खिलाफ नहीं, हम तो किसी के निज़ाम के खिलाफ हैं। वो हमें जमात इस्लामी से लेके अल्ताफ़ भाई तक की ट्रेनिंग है। चेहरे नहीं निज़ाम को, हमें निज़ाम की तब्दीली चाहिए। लॉलीपॉप देता अभी गवर्नर आ गया किशोरी, वो कह रहा जी सेफ सिटी विजन कराची, भाई 2.5 साल में तू नहीं, अभी रो रहा तू, डंपर के आगे लेट जाऊँगा, लेटा तो नहीं। लोग अभी भी डंपर वाले मार से आप महफूज यार खान का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी महफूज। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं महफूज अहमद खान खली शरामपुरी हूँ। यार वो कार्ड दो ना कोई अपना, यार मेरा कार्ड रखो, व्हाट्सएप पे आओ तो आपको ऐसी चीज़ें। ताल्लुक मेरा जयपुर इंडिया, पिंक सिटी भारत। जयपुर उदयपुर वगैरह आप कंटिन्यू करें, आपकी बातें माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोने से लिखने वाली तो आपसे हैं। गुफ्तगू करके ये भी रिकॉर्ड हो रहा है ना कि कोई तो है जो हमारी कदर कर रहा है। मतलब कराची वालों कहते हैं बाबा पागल है, इसको हटाओ यार, कहाँ गया है? 200% सारे भाग जाते हैं, साथ की सरसाफत वाली, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं अल्लाह है आपके साथ। अल्लाह तो है ना, अल्लाह रसूल दोनों है। की वजह खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अल्लाह फरमाता है जो लोगों के साथ नफा करता है, अल्लाह के बंदों के साथ, वो उसने और सबसे ज़्यादा मुसलमान नहीं कहा कि मुसलमान ये काम करोगे ना अल्लाह की तरफ निकलोगे। सबसे मुखालफत ज़्यादा आपके ख़ानदान से, आपके घर से। बिल्कुल उन मराइल से मैं गुजर चुका हूँ, अल्लाह ने सुरखू किया, सही बात है। वो सख्तियाँ मैं उठा चुका हूँ, अब मुझे कोई खौफ नहीं है। नहीं अल्लाह रहम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा कानून लाएगा, अच्छे लोग लाएगा, बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है। अरे आने वाला 25 में घबराते क्यों? आसिम मुनीर को कहा था मैंने, कहा सही इलेक्शन करवा ले यार फिरौन नहीं हो जा। अल्ताफ भाई थे पहले
मतलब इमरान खान भी हमारे साथ, फिरौन जो है, लेकिन क्या है कि उन्होंने बोला नहीं यार असलम अली तेरी बात समझ में नहीं है। अल्लाह अब कह रहे हैं यार सियासी बुरहान पैदा हो गया, माशी बुरहान। अल्लाह तो ताला भाई ने- मैंने तो आपको मशवरा दिया था, आप मेरे बॉस हो। अब बॉस ने मेरी बात नहीं मानी, बोला असलम तो हकीर सा आदमी है, ये काम का वहाँ भी मशवरा देता था, बंदर था, अब रिज़ाइन करके भाग गया, फिर भी मशवरा दे रहा मुझे। ये हकायक है ना। अल्लाह पाक रहे। तो अल्ताफ भाई की तस्वीर लगा के मैं खिताब करता हूँ। जी जी जी। मेरे को याद दिया असलम अली ने। बोला कि भाई असलम अली लंदन का टारगेट के लिए नहीं, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाओ। अभी भी लगा दिया था, 8 दिन जेल रह के आ गया हूँ, बात हल्की है सर। अभी भी जेल रह के आ गया हूँ उस उम्र में। तो कमालू हमारे गद्दार है ना, उनको बुरी लगती है ना बातें। भाई उनपे जो ब्लेम है, अगर उनकी बात करते हैं उन पे ब्लेम क्या है? उठवा के जेल में फौज को बुरा कहा, इसको बुरा कहा, तो तो और क्या हो कौन गया? से दूध में रेंजर वाले खुद परेशान हो गए, बोला पापा आप, तो मैंने बोला फिर लेके क्यों जाना, छोड़ दो, अगर तुम्हारे क्या कह रहे हैं प्रेशर है ऊपर, ये चलते हैं, मेहमान है तुम्हारे, क्या हो गया? सब तो मेहमान है ना, अपने अफवाज के वफादार है ना, गद्दार थोड़ी है, आगे के थोड़ी चलते हैं। करो ना गम के जरूरत पड़ी तो हम हमारा तो देंगे। गया अभी तक कोई ना लोगों रेंजर का आई, तेल ना शराबों में रेंजर डाल आई है बेटा, ना रेंजर आई सफाई पेश करने के लिए, तो उनको भी पता था झूठी है फैल, तो किस मुँह से आए, उनके हवाले कर दिया पुलिस के। पुलिस वाले मेरे सारे यार दोस्त हैं, थाना तैमूरिया मेरा घर है, एसएसपी कंप्लेंट सेल में सब मुझे जानते हैं, क्योंकि बच्चों स्पीकिंग पावर है माशाल्लाह, नॉलेज है, स्पीकिंग पावर है, और सबसे बड़ी बात हक बात करने वाले हैं। समझा ना। मेरा आमिर नदीम साहब पूछ रहे थे मेरे जब खुफिया मुलाकात की, मेरे जनरल साहब, मेरा असलम अली तेरे को मारता कोई नहीं। मैंने कहा क्यों सर, आप फौजी होकर डर रहे हो यार मौत? मैं तो सिविलियन हूँ, हाँ गाजी का बेटा जरूर हूँ, न्याजी का नहीं। मेरा बाप हथियार डालने वाले में नहीं था 71 में, अल्लाह का शुक्र है। 65 की जंग अयूब खान के उसमें लड़ी है, अयूब खान की तस्वीर लगाता हूँ, उनको पठान अब लगा के दिखाए। अब तो चढ़ते सूरज को पुजारी है ना सब, वरना पहले अयूब खान की कराची में हर टैंकर के पीछे होती थी अयूब खान की तस्वीर, वो सिर्फ मैं लगाता हूँ। अवार्ड भी मैंने इजरा किया, क्योंकि फातेह 1965 है, न्याजी नहीं है हथियार डालने वाला वो अयूब खान, और मेरे बाद में जंग लड़ी है, तो मुझे फ़ख्र है उसके अयूब खान के। क्या कैसा भी था, भले फातिमा जना के साथ उसने बेईमानी की, वो एक अलग केस है, लेकिन अयूब खान दिलेर था। और अभी आपको एक और ख़ास बात बता दूँ जो शायद आप लोगों के इल्म में ना, लोग आपको नहीं पता मलिका तरम नूरिया की डेथ किस दिन हुई है। ऐसे दिन हुई है जिसकी हमें भी ख्वाहिश है, 27वीं शब जुमे का दिन, रमज़ान का महीना, इसकी वजूहत है। इसकी हुई है अपना आपकी नूर जान। अब लोग कहते हैं यार इतनी गुनाहगार थी वो, तो गवैया थी। अब तो गवैया थी तो क्या हो गया? अब अल्लाह ने काम कैसा लिया, बॉर्डर पे गई थी वो, और मैं उसके नगमे सुनता हूँ सिर्फ, और बाकी मुझे कोई नहीं। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। अयूब खान के साथ बॉर्डर पे गई थी, नूरजान का किसी को नहीं पता ये बात। अल्लाह ने ऐसे नहीं इसको बख्श दिया, दुनिया में दिखा दिया तुम्हें। बड़े बड़े मौलवियों को ये दिन नहीं मिलता। उमर शरीफ को देख लो, अल्लाह ने कहाँ दफना है, अब्दुल्ला शाह गाजी, और ऐसी जगह दी अल्लाह ने उसको कि जो गुजरेगा ये तो अल्लाह के अब उसकी कौन सी अदा, वो भी फनकार था। अल्लाह को अदा उसकी पसंद आ गई कि यार सारी ज़िंदगी उन लोगों को हंसाया। अब मैंने मुझे ये कहता हूँ कि भाई नहीं दो, अगर वाकई मुसलमान हो तो पहले इंसान बनो, क्योंकि हमारे जो हुजूर थे उनका मर्तबा बहुत ऊँचा है। मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन, चरिंद परिंद पहाड़ सब दुरूद भेजते हैं। आप क्या भेजोगे दुरूद? नाम नियाज मुसलमान अल्लाह भेजता है, अल्लाह भेजता है। तो ये हकायक है। अल्लाह ना हज करता है, अल्लाह ना नमाज मेरी पढ़ता है। चैनल को मैंने कहा अल्लाह की अगर कोई सुन्नत है गोली तो मेरे को यही जब है, लगेगी दुरूद जब मेरा शरीफ। काम कंप्लीट हो जाए, मकबूल ही मकबूल है। वो लगेगी तो गोली, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन सीने पे लगेगी, पीछे नहीं लगेगी। मैं चोर डकैत नहीं हूँ जो भागूंगा पीछे गोली खाऊंगा। मैं तो अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए जान दूँगा। और रोज़ हर नमाज में यही दुआ होती है। क्यों? मेरे वालिद को बड़ी शहादत का शौक़ था, तो जब वो 65 में एक रात के लिए आए थे बॉर्डर से, हमारी सांगड़ बॉर्डर लगती थी, एक रात मिली थी, सिर्फ ये एक तारीख बननी थी। तो जब जाने लगे ना फजर की नमाज, तो बोला बेटा मेरे लिए शहादत की दुआ करना, अगर गाजी बन के लौटूँ तो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ? तो मेरे वालिद को क्या बोला? मैंने कहा मेरी रेडियो लेके आना। वालिद भी हैरान हो गया, बोला दिलो ना मांगे कुछ मांगे, रेडियो क्यों मांगे? तो मैंने कहा सर वो बराबर में 4 बैंड का रेडियो, पैसे वाले हमारे रिश्तेदार, लेकिन अपने पास तो एक बैंड का भी नहीं है। आओ तो रेडियो लेके आना, क्योंकि मेरे को खबरें सुननी होती हैं बॉर्डर की, वो बंद कर देते हैं उस टाइम, अपने मतलब भी सुनते हैं। ऊर्जा के नगमे आते हैं, सुनते हैं बंद कर देते हैं। तो आप लाओगे तो कम से कम मैं अपनी आर्मी की, इसकी मुल्क की खबरें भी सुन लूँगा और नूरजा के नगमे भी सुन लूँगा। वो वालिद मेरे उस वक्त हारे की पेंशन भी नहीं थी, बगैर पेंशन के रिटायर हुए, लेकिन सिर्फ वजीफ़ा मिला था थोड़ा सा जो जंगल में, उससे मेरे 2 बैंड का रेडियो लेके आए। किसी के पास 1 बैंड का नहीं होता था उस जमाने, सन 65 में। वो रेडियो चोरी हो गया 2 दिन के बाद, एक ले गया। मैं इतना रोया, यकीन करो, बाप की और माँ की मैयत पे भी इतना नहीं रोया। अल्लाह ने बर्दाश्त की, लेकिन उस रेडियो के लिए मैं बहुत रोया कि यार मेरा वालिद ले गया, दोबारा तो मिलेगा नहीं, और हकीकत में नहीं मिला, और ना मैंने ख़रीदा आज तक। तो ये हकायक है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई
अल्लाह से डरो, आर्मी चीफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी से डरते हो ना, ये शिर्क है। एक साहब तकरीर कर रहे थे, बोला अगर आप SHO से भी डरते हैं ना तो समझ लें आप शिर्क कर रहे हैं। सही बात। अल्लाह के अलावा मुसलमान के दिल में खौफ होना नहीं चाहिए। जो ज़रा भी किसी का शायबा रखता है ना खौफ का, समझो शिर्क हो गया हो, जिसकी माफ़ी नहीं है। जो अल्लाह से डरता है वो वली होता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने कहा कि भाई जो अल्लाह का खौफ जिसमें दिल में आएगा उससे लोग डरेंगे। वो मेरे साथ अल्लाह इन्ना वलिया अल्लाह ये भाग जाते हैं सब। अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब सही हुआ। और फिर शाहमद दुरानी साहब के साथ माशाल्लाह मैं उनका बहुत 15 साल गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी तरबियत है। जमात आज़म से 2 साल में निकाला, बोले इनकी मुनाफत देख लें, इन्हीं से लड़ना पड़ेगा, इन्हीं से लड़ रहा हूँ, इन्हीं से लड़ रहा हूँ मैं। दूसरे क्रेडिट लेने की और कोशिश फिर करते हैं। खत्म नबूवत का कारकुन दांडी का जो मशहूर वाक़या है, पहला शहीद सादिक को मेरा पड़ोसी जिक्रिया साहब क़यादत कर रहे थे हमारी। अच्छा, तो आप मेरे इलाके में रहते हैं। वैसे तो हम छुट्टियों में आते ही थे, 2 महीने के लिए ग्रामीण 11 साल गुजार के आया, जॉब मिली ना फिर मैं तो भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 15 साल गुजारे और सियासी तौर पर भले खिलाफ हो गया बात, लेकिन अभी भी मैं खत्म नबूवत का दिन मनाता हूँ। कितनी वजह से मेरा निशान भी और जाता हूँ आते नहीं है पार्टी वाले ग्रुपों में अभी तो ये भाई अलग हो गए, अभी तो ये अलग हो गए, हमने पार्टी बना ली। मैं तो अभी भी जाता हूँ और फिर भी मैं कादियानी हूँ, ये भी मत देखिए। जमातियों ने मेरा नाम कादियानी रखा। मस्जिद के सामने गुजरता हूँ मैं, बच्चों को कहते हैं उनके पीछे लगा देते, मेरे भी लगा देते, बोले कादियानी जा रहा हूँ, कादियानी। मैंने कहा यार बच्चों को जो मर गया हमारे एजाज की बात है ना, अपने नबूवत के कारकुन को, कैनवा के गाजी को जो है कादियानी का लक़ब दे रहा हूँ, हमारी एजाज की बात है। हमारा बच्चों पर मस्जिद को भी छोड़ा कर लोगों ने, तो हमें क्या छोड़ा था, ठीक है। आज सारी चीज़ें रिकॉर्ड आ गई। अब इंशाल्लाह ताला मैंने किसी को नहीं बख्शा है। ये कलम है ना, ये हथियार, ये कलाशन नहीं है। तो कहते हैं अल्ताफ़ भाई ने कलाशन सिखाई तो मैं क्या करूँ, कलाशन सिखा। अबे अगर अल्ताफ़ भाई की बातें मानते हैं तो आज कौम की हालत है। वही सबसे बड़ी क्या कि तुमने गद्दारों को, बिन बाप के लोगों को तुमने कायद बनाया, आज बाप की जरूरत है। अब फिर अल्ताफ़ भाई के बाद हमने क्यों लाए तो चोर डकैत था, रानी था, शराबी था, हमारी बात उस पर यार आप जो कहते थे वो सही कहते थे, तो अब क्या फ़ायदा है यार। पूरे कराची का बेड़ा गर्क हो गया, बच्चे चोर डकैत बन गए, फ़ायदा क्या, शहीद हो गए। तो अपनी इसलाह कर लो, आवाज़ आ जाएगी, इसलाह करो पहले अपनी, और सबसे पहले इंसान बनो, क्योंकि इंसान ये हमारी इंसानियत का मकाम है। वो तो हमने बांट लिया कि मेरे तेरे हम इसके रसूल में, रात को भी बांट लिया अपने फिर वो सबके हैं। तो पूरी कायनात के है ना, कीड़े मकोड़ों के भी वो भी दुरूद भेजते हैं, इनको क्या भेजेंगे, नाम लिया मुसलमान, दुरूद भी वो भेजते हैं।